हेलो गाइस, आई एम पोंटिंग। आप देख रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 कंबस्शन एंड फ्लेम। देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का फ्यूल एफिशिएंसी। सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, कि अगर आपको कह दिया जाए कि काओ डंग, कोल और एलपीजी के साथ जो है पानी को गर्म करना है, एक क्वांटिटी का पानी दी जाए, तो आप कौन सा फ्यूल प्रेफर करेंगे। और अपना रीजन भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो अगर यहाँ पे आप अपनी पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना होगा कि क्या जो तीनों तरह के फ्यूल हैं वो एक ही प्रकार की हीट, मतलब एक ही प्रकार से, मीनिंग है कि एक ही अमाउंट की हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए जो अमाउंट ऑफ हीट है एनर्जी की ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg फ्यूल, जब पूरा कंबशन हो जाता है 1 किलो फ्यूल पर, तो उसकी जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है उसे जो है कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है फ्यूल की, उसे या तो किलो जूल पर केजी में लिखा जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू कुछ फ्यूल्स की आपको गिवन है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया, काऊ डंग की 6000 8000 कैलोरीफिक वैल्यू होती है, वुड की 17000 22000, तो इस तरह से अलग अलग होते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, कि अगर हम फ्यूल को जलाते हैं तो वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी ला सकता है। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, जिससे कि इन्वायरमेंट पे भी हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकते हैं। अब कार्बन फ्यूल्स जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम जो हैं एक अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल छोड़ देते हैं, यानी कि जो जलता नहीं है ऐसा कार्बन पार्टिकल छोड़ देते हैं जब उन्हें जलाया जाता है। इन फाइन पार्टिकल्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, पोल्यूटेंट्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिसीज जैसे कि अस्थमा भी कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ, कि अगर ये जो है इनकम्प्लीट कंबशन होता है इन फ्यूल्स का, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और जो कि बहुत पॉइजनस होती है, जिससे जो है अगर क्लोज्ड रूम में जलाया जाए तो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ना एक इंसान को मार तक सकती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है कंबशन होता है जो कुछ फ्यूल्स का, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है इन्वायरमेंट में। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा एयर में तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो ये भी एक बुरा प्रभाव है इन्वायरमेंट पे। फोर्थ हमारा है लास्ट, कि बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, कि अगर हम कोल और डीजल जलाते हैं ना तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये जो है बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस होती है। अब जो पेट्रोल इंजन्स होते हैं वो गैशियस ऑक्साइड छोड़ते हैं नाइट्रोजन की। अब ऑक्साइड जो होती है सल्फर की और नाइट्रोजन की, वो रेन वाटर में डिजोल्व होती है और एसिड बनाती है। इस रेन को जो है एसिड रेन कहा जाता है। तो यहाँ से आपको एसिड रेन कैसे बनती है इस प्रोसेस का भी पता चल जाता है। ये जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और सोयल के लिए भी। आपने इसके बारे में क्लास 7 में पढ़ा भी है कि जो यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल आर एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी, कि पहले जो पेट्रोल और फ्यूल्स का अभी भी होता है, पहले जरूरी नहीं, जो डीजल पेट्रोल का फ्यूल के रूप में व्हीकल्स में यूज़ होता था, लेकिन आज बहुत से व्हीकल ऐसे आ गए हैं जो सीएनजी जैसी गैस पे चलते हैं, क्योंकि सीएनजी जो है लेस हार्मफुल मतलब कि प्रोडक्ट इन्वायरमेंट में छोड़ती है। सीएनजी को इसलिए क्लीनर फ्यूल भी कहा जाता है। इस चैप्टर में हमारा इतना ही था। इसके बाद हमारे इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको इसके चैप्टर के बैकवर्ड में दिए हुए हैं। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही। थैंक यू।